ठीक है जी बच्चा, देखो देखो मिरर हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। मैग्निफिकेशन कंप्लीट किया, उसका मिरर की इक्वेशंस को कंप्लीट किया और फिर हम लोगों ने डबल मिरर वाले एग्जांपल्स किए। ठीक है, हालांकि उस टॉपिक का कोई एंड नहीं है और जितने क्वेश्चंस चाहोगे उतने क्वेश्चंस हम कर सकते हैं उसमें। बट अभी थोड़ा सा सिलेबस पर भी ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब सिलेबस थोड़ा सा पहले कंप्लीट करें, क्योंकि प्रैक्टिस पार्ट तो और भी करते रहेंगे हम उसको। मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चंस को हम और भी डिस्कस करेंगे अभी। तो आज जो है ना, टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, मिरर्स के बाद हमारा दूसरा जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है आफ्टर मिरर्स, जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इमेजेस फॉर्म करते हैं, वो हमारा लेंसेस के बारे में। तो अब आप लेंसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेंस क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं और ये किस तरीके से इमेजेस फॉर्म करते हैं। लेंस के थ्रू आप सबसे ज्यादा फेमस हो, बिकॉज सबसे जो कॉमन लेंस है भगवान की तरफ से, मोस्ट कॉमन लेंस आपकी आंखों में लगा हुआ है। तो मान जी ह्यूमन आई है, या किसी की भी आई, ह्यूमन आई नहीं, जिस भी आई से आप देखते हो ना अपनी आंखों से, तो आपकी आई के अंदर एक लेंस है। तो एक नेचुरल लेंस हम सबको मिला हुआ है ना, कॉन्वेक्स लेंस। यस मनीष, हम लोग सबको एक नेचुरल लेंस मिला हुआ है। तो लेंस को स्टडी करना ना रिलेटिवली आसान है, रिलेटिवली इजी है। आप लेंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि जिसको अपनी आंखों के बारे में पता है वो अपनी लेंसेज के बारे में आराम से स्टडी कर सकते हो। ओके, तो लेंसेस में थोड़ा सा पहले किताब की बातें करेंगे और उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे हम लोग पहले। तो बुक वाइज अगर हम बात करें कि लेंस क्या होता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लेंस का मतलब क्या है, किस चीज को लेंस कहा जाता है भाई, तो लेंस क्या है, इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास दो स्फेरिकल सर्फेसेस होती हैं, है ना। लेंस क्या है उसके बारे में अगर हमसे कोई पूछे तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास दो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको दिखाते हैं कि मान लें हमारे पास इस तरीके से दो स्फेरिकल सर्फेसेस हमने ली। ठीक है, ये दो स्फेरिकल सर्फेसेस, और इनका जो कॉमन पोर्शन होगा, आई मीन हो सकता है कि एक सरफेस आपका बड़ा हो, एक सरफेस छोटा हो, ये हो सकता है। लाइक ये दो स्फीयर मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं, ये दो स्फीयर है। पहले मैं इनको अलग अलग करके दिखाऊं, तो ये दो अलग अलग स्फीयर्स हैं, राइट। अलग अलग करके दो स्फीयर्स हैं ये। तो इसमें होता किस तरीके से है वो देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला वाला स्फीयर है, मान लेते हैं इसकी रेडियस, पहले स्फीयर की रेडियस को हम R1 मानते हैं, कि फर्स्ट स्फीयर का रेडियस जो है वो R1 है, और दूसरे स्फीयर का रेडियस मान लिया जाए R2 है। अब लेंस प्रिपेयर कैसे होता है, लेंस तैयार कैसे करोगे, है ना। तो लेंस तैयार करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा पहला लेंस है, फर्स्ट लेंस, उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। पहले लेंस को हम कट करेंगे, इसको एक स्फीयर माने, तो हमने क्या किया, पहला लेंस कहीं से ले जा करके ऐसे कट कर दिया आपने। और इसको कट करने के बाद क्या होगा ना, आपके पास लेफ्ट साइड का एक सरफेस तैयार हो जाएगा। लेफ्ट साइड उसको मैं थोड़ा सा शेड करके दिखाऊं, कि जहां पर आप कट करोगे उसके एक तरफ ये वाला पोर्शन, जिसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये छोटा सा एक ब्लू कलर का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पोर्शन तैयार हो गया। बट ये जिस स्फीयर से मैंने कट किया है उसका रेडियस है R1। अब जो दूसरा स्फीयर है मेरे पास, सेकंड स्फीयर, मैं क्या करूंगा, उस सेकंड स्फीयर को भी कट करेंगे। मैंने क्या किया, सेकंड स्फीयर को लिया और एक लाइन से उसको मैंने कट कर दिया, और कट करने के बाद मैंने इसका राइट साइड वाला पोर्शन बाहर कर दिया। ये राइट साइड वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये राइट वाला पोर्शन, ये मैंने बाहर कर दिया। तो ये जो राइट वाला पोर्शन है, इसको जब मैं अलग करके लाऊंगा तो इसकी रेडियस R2 कहेंगे, क्योंकि ये जिस स्फीयर से कट कर रहे हो वो R2 रेडियस का है। तो अब आपके पास ये जो R1 वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला R1 वाला पोर्शन, और फिर आप एक ये R2 वाला पोर्शन देख रहे हो, जो कि दो अलग अलग स्फीयर से कट किए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो एक तरफ हमारा छोटा स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है, और एक तरफ हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस R2 है। तो और इनको बीच में हम किसी मटेरियल से ज्वाइन कर देते हैं। कोई ना कोई मटेरियल ला करके आप इसको मिला देते हो। ये प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ कि लेंसेस
मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। तो हमारे पास दो अलग अलग ग्लास स्फीयर्स हैं। मतलब एक मान लो ये हमारे पास ग्लास का स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है, फिर एक और सेकंड हमारे पास ग्लास स्फीयर है जिसका रेडियस R2 है। हमने पहले वाले ग्लास स्फीयर का एक पार्ट लिया, पार्ट ऑफ फर्स्ट स्फीयर, देन हमने दूसरे वाले स्फीयर का एक पार्ट लिया विच इज द पार्ट ऑफ सेकंड स्फीयर, और फिर हमने इन दोनों पार्ट्स को ऐसे मिला दिया। तो ये जो सरफेस आपके सामने आई है, ये सरफेस आपके लिए कहलाती है लेंस। इसीलिए जो बुक में अगर आप जाओगे तो बुक में एक डेफिनेशन दी जाती है कि लेंस कॉम्बिनेशन है किस चीज का, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेस। अगर आप कहीं पर भी रीडिंग लोगे तो इसको यही बोलते हैं कि लेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेस। तो किन को कंबाइंड किया है तुमने यहाँ पर, कॉम्बिनेशन में किन चीजों को कंबाइंड किया है, और वो दो सरफेसेस कौन सी हैं जिनको हम लोगों ने कंबाइंड किया है यहाँ पर। तो दो सरफेस कहाँ से हैं, एक पहले वाले ग्लास स्फीयर का सरफेस है, उसका रेडियस R1 है, दूसरे वाले ग्लास स्फीयर का सरफेस है, उसका रेडियस R2 है, और फिर हमने इन दोनों को कंबाइंड कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लेंस कहते हैं। अच्छा, अब ठीक है, ये अपने एक प्रोसेस समझ लिया। अब कुछ डेफिनेशंस में आएंगे। डेफिनेशंस क्या हैं, देखो डेफिनेशंस क्या हैं। एक्चुअल में आप इस प्रोसेस को समझिएगा, आगे से मैं ये वाले फिगर नहीं दिखाऊंगा, आगे से मैं क्या होगा सिर्फ ये एक फिगर दिखाऊंगा आपको। इसके बाद जब मैं चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगा तो मैं आपको सिर्फ दो सरफेस ऐसे करके दिखाऊंगा, दो सरफेस। तो आप समझ लेना कि जिसको मैं सरफेस 1 और सरफेस 2 दिखाता हूँ, सरफेस 1 बेसिकली मैं इस R1 वाले को कह रहा हूँ, R1 वाला मेरा सरफेस 1 है, और जब मैं सरफेस 2 कहता हूँ तो वो मेरा R2 वाला है। ठीक है, ये दो सरफेसेस होती हैं। अब जो मेरा सरफेस 1 है वो जो सरफेस 1 है वो एक्चुअल में किसी स्फीयर से कट करके आपने अलग किया है, किसी स्फीयर से उसको काटा है। और ऐसे ही जो सरफेस 2 जिसको कह रहे हो वो भी किसी स्फीयर से कट किया गया है। तो जिन स्फीयर से आपने इनको कट किया होगा, जिस भी स्फीयर से आपने इसको कट किया है, उन स्फीयर्स के अपने कुछ सेंटर्स रहे होंगे, लाइक C1 मान लें। जिस स्फीयर से पहले सरफेस को कट किया उसका एक सेंटर होगा C1, और जिस स्फीयर से सेकंड सरफेस को कट कर रहे हो उसका भी एक सेंटर होगा C2। ठीक है, इनको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बेसिक पॉइंट है। और जिस स्फीयर से आप कट करते हो पहले सरफेस को, उसकी रेडियस यानी कि R1, इसको बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट सरफेस। और जहां से आपने सेकंड सरफेस को कट किया है उस स्फीयर का रेडियस R2, उसको आप कहोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। तो अब आगे से इस पूरे चैप्टर में मैं बार बार ये दो तीन स्टेटमेंट यूज करूंगा कि एक लेंस में हमेशा दो सरफेस होती हैं, बट वो दोनों सरफेस अलग अलग ग्लास स्फीयर से कट करके लाई जाती हैं। जिन ग्लास स्फीयर से उनको कट किया गया होगा उनके रेडियस होंगे कुछ, उनको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर्स का नाम देते हैं, और उनके सेंटर्स को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ये यहाँ तक की पॉइंट है। अब आगे के चैप्टर में हम इसी को फॉलो करेंगे और इसी को यूज करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑफिशियली कि हमारे पास मान लो लेंस को हमेशा इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाते हो आप। अगर आप बुक्स में जाओगे तो बुक्स में लेंस का कुछ ऐसा डायग्राम दिखाया जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का। हाँ लविस, सेम ग्लास स्फीयर से भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। देखो मैं एक बार बताऊं, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये तो जनरलाइज बात की है, हो सकता है कि दोनों ग्लास स्फीयर सेम रेडियस के हों, या मैं एक ही ग्लास स्फीयर के दो पार्ट्स कर दूं, ये सब पॉसिबल है। ये मैंने जनरल बात की थी, यानी कि इन जनरल हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाले को सरफेस 1 का नाम देते हैं और राइट साइड वाला मान लो हमने कहा सरफेस 2। तो ये जो लेफ्ट साइड का सरफेस 1 है ये एक्चुअल में किसी स्फीयर का पार्ट होगा। अगर आप लेफ्ट साइड वाले कर्व को कंप्लीट कर देना इसको, तो ये किसी स्फीयर का पार्ट है, उसका स्फीयर मान लो ऐसे बनेगा।
तो जो मेरा पहला सरफेस है वो जिस भी स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को आप कह दोगे C1 सेंटर, और इस स्फीयर के रेडियस को आप कह दो R1। जिस स्फीयर का वो पार्ट है उसका रेडियस मैंने कह दिया R1। ऐसे ही जो मेरा राइट वाला सरफेस है, सेकंड वाला, ये जो मेरा सेकंड सरफेस है, ये सेकंड सरफेस भी किसी और स्फीयर से निकला होगा। मतलब अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये भी एक स्फीयर बनेगा। तो जिस स्फीयर से मेरा सेकंड सरफेस आएगा उसको मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, और उसकी जो स्फीयर की रेडियस होगी उसको मैं कहूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है। इसके अलावा जो ये दोनों सेंटर्स हैं, इन दोनों सेंटर्स को हम अगर कनेक्ट कर दें, आपस में मिला दें, ये जो C1 और C2 आप दो सेंटर कह रहे हो, इनको आपस में मिलाओ। तो जब आप इनको आपस में मिलाओगे C1 को और C2 को, तो एक लाइन आएगी, ये एक लाइन आएगी जो सेंटर C1 और सेंटर C2 को मिलाएगी। इस लाइन को हम लेंस के लिए एक नाम देते हैं, कहते हैं ये उसका ऑप्टिकल एक्सिस है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा गया है इसको। ऑप्टिकल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हो, आइदर ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। Manish Singh, can we say that when we combine two mirrors? No, they are not mirrors. They are simply glass spheres and pieces of glass spheres को मिलाया गया। They are not mirrors. Mirrors में क्या होता है कि एक साइड पर पॉलिशिंग की जाती है, और जिस साइड मिरर को पॉलिश कर दिया जाता है, पेंट कर देते हो, तो उस टाइम पर वो एक तरफ से कोई एक्शन नहीं कर सकता और एक ही साइड से उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो मिरर नहीं कह सकते इनको, ये ग्लासेस हैं। तो ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, मैं एक बार डेफिनेशन से बोल रहा हूं, आप लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। मैं बोलता हूं, देखो आपका अ लेंस हैज टू सरफेसेस 1 and 2. Surface 1 of the lens is part of some sphere whose radius is called radius of curvature of the first surface R1, and whose center is called center of curvature for the first surface C1. Similarly, lens has a second surface which is part of some other sphere whose radius is known as radius of curvature for the second surface R2, and whose center is called center of curvature of the second surface C2. Now, if we join the two center of curvatures, C1 and C2, we get a line which is called as optical axis. ये most important है कि what is optical axis. So it is the line which connects center of curvature of both surfaces. And what is the center of curvature? It is the center of that sphere from which surface 1 has been cut and from which surface 2 is cut. हो सकता है ये दोनों स्फीयर आइडेंटिकल साइज के भी हों, ऐसा नहीं है कि ये R1 R2 अलग अलग होंगे। हो सकता है कि लेंस के दोनों तरफ के स्फीयर सिमिलर हो, सेम साइज के हों, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गई इनकी डेफिनेशंस। अब तो हम लोग जनरली जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर में जनरली आपको ये वाली फिगर दिखाई जाती है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं यहाँ पर, ये वाली फिगर। जनरली इस पोर्शन की इमेज आपके सामने आती है जब भी आप बुक्स में जाते हो, तो आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखाया जाता है बुक्स में, सिर्फ ये वाला पोर्शन है ना। और इस तरीके से हम एक लाइन दिखा देते हैं जिसको कह देते हैं कि ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है। तो बुक्स में नॉर्मली आपको ऐसे डायग्राम मिलेगा, दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस, ओके। और सरफेस 1 इसके बगल में हम लिख देते हैं R1, सरफेस 2 इसके बगल में हम लिख देते हैं R2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 राइट साइड पर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, ये बुक्स में डायग्राम है और इसी फिगर को आपने यहाँ पर नाम दे दिया है लेंस। हम लोग अपनी जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम अपना सिलेबस जो पढ़ेंगे क्लास 10th के लेवल पे, उसमें हम यहाँ पर थिन लेंस की बात करते हैं। और थिन लेंस किसको बोलते हो, व्हाट इज थिन लेंस?
तो थिन लेंस ये है जहां पर इसका सबसे सेंट्रल पार्ट, जिसको मैं अभी व्हाइट कलर से कलर शेडेड कर रहा हूँ, ये जो थिकनेस ऑफ लेंस है ये ऑलमोस्ट जीरो है। जो थिकनेस ऑफ लेंस है वो लगभग जीरो होना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि ये एक थिन लेंस है। ओके, अब आप दोनों सरफेसेस को कई कई तरीके से कंबाइंड कर सकते हो। जो दो सरफेसेस हैं उनको कंबाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। दो सरफेसेस को कंबाइंड करने के कई सारे तरीके हैं और उस तरीके के हिसाब से लेंस का नॉमेनक्लेचर रखा गया है, उनके नाम रखे गए हैं कुछ। तो अभी जो फिगर आप सामने देख रहे हो, अभी जो फिगर आप देख रहे हो, इसको हम एक नाम देते हैं और ये सरफेस हमारे लिए कहलाती है बाई कॉन्वेक्स लेंस। एक्चुअली ये जो बाई कॉन्वेक्स है, बाई का मतलब होता है दो, बाई मतलब टू, और कॉन्वेक्स इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं। पहला सरफेस भी कॉन्वेक्स है ये वाला, और दूसरा सरफेस भी कॉन्वेक्स है। इस हिसाब से इसका नाम देते हो बाई कॉन्वेक्स। और भी तरीके के लेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी बाई कॉन्वेक्स लेंस में अगर R1 और R2 बराबर हो जाते हैं, इफ R1 इक्वल टू R2, तो इसी बाई कॉन्वेक्स लेंस को कहीं कहीं पर इक्वी कॉन्वेक्स भी कहा गया है। इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी वर्ड का मतलब होता है इक्वल। इक्वल किस चीज में? तो देयर रेडियसेस आर इक्वल, R1 इक्वल टू R2, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस उसको कहोगे आप। अदरवाइज हम बाई कॉन्वेक्स कहते हैं कि बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा ये। और किस तरीके के लेंसेस हो सकते हैं हमारे पास? तो डिपेंडिंग ऑन सरफेसेस, अगर मेरा पहला सरफेस इस तरफ की है और ये सेकंड सरफेस इस तरफ है, मतलब ये दो सरफेसेस इस तरीके से अगर कंबाइंड करते हो लाइक सो, तो आप इसको भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें पहला सरफेस और दूसरा सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे देखेंगे? ये देखो, पहला सरफेस और ये दूसरा। तो आप क्या करिए, पहले वाले सरफेस को कंप्लीट करो, पहले वाले सरफेस का स्फीयर कंप्लीट कर दो। तो पहले वाले सरफेस का जब स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड पर, ठीक, और इसकी रेडियस को हम लिखेंगे R1। दूसरे वाले स्फीयर को जब कंप्लीट करोगे तो आप इसको कह सकते हो कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 और यहाँ पर इसकी रेडियस को हम कह देंगे R2। और ये लेंस क्या कहलाएगा? तो इस लेंस को आप नाम देते हो बाई कॉनकेव लेंस। और अगर रेडियस बराबर हो जाएंगे तो ये इक्वी कॉन्वेक्स इक्वी कॉनकेव हो जाएगा। इसी तरीके से और क्या हो सकता है मेरे पास? इस तरीके से एक और क्या हो सकता है कि हमारे पास पहला सरफेस ऐसे है, ठीक, और दूसरा सरफेस जो है वो भी इसी तरीके से है। जैसे मून मून होता है ना, मून मून टाइप का डायग्राम। कभी आप मून का स्ट्रक्चर देखो तो क्रिसेंट फॉर्म में, तो क्रिसेंट फॉर्म में मून ऐसा ही दिखता है आपको। तो ये भी एक लेंस है। इसको, है ना, कौन सा लेंस कहेंगे? काजू वाला डायग्राम है ये। तो पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपके लिए, इसका नाम क्या देंगे? कॉन्वेक्स, इनफैक्ट कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये नाम देते हैं इसको। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस का नाम देते हैं, क्योंकि पहला सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरा सरफेस कॉनकेव है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे देखेंगे? तो जो पहला सरफेस है ना, इस पहले सरफेस को कंप्लीट करो। तो पहले सरफेस को जब आप कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट सरफेस को, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और इसकी रेडियस को हम कह देंगे R1, पहले सरफेस को। दूसरे सरफेस को जब कंप्लीट करेंगे, सेकंड सरफेस को, जो हमारा सेकंड सरफेस है, इसको भी पूरा करो, ये सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस को पूरा करने पर एक और स्फीयर बनेगा, ये ऐसे करके सेकंड वाले का है। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसको C2 कहोगे और इसकी रेडियस को R2 कहोगे। कहने का मतलब ये है कि लेंस की डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है कि लेंस किस तरीके से तुम बना रहे हो। हो सकता है कि, देखिए, अगर मैं ऐसे दिखाऊं ना आपको, पहले वाले फिगर में सेंटर C1 राइट साइड पर है और सेंटर C2 लेफ्ट साइड पर है। अगर आप ध्यान दो तो सेंटर C1 राइट साइड है और सेंटर C2 लेफ्ट साइड है। लेकिन दूसरे वाले में C1 लेफ्ट साइड है, C2 राइट साइड है। तीसरे वाले में दोनों ही राइट साइड है। और ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं।
इसके और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 3 ही तरीके हैं, तो पता नहीं कितने तरीकों से लेंस को आप तैयार कर सकते हो, लेंस को डिजाइन कर सकते हो। और नहीं मनीष, कॉन्वेक्सो कॉनकेव में दोनों रेडियस कभी बराबर नहीं हो सकती। कॉन्वेक्सो कॉनकेव में दोनों रेडियस कभी भी बराबर हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हाँ आदर्श शुक्ला ठीक है। और भी होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स भी होगा, इस तरीके से और भी लेंस होंगे। हाँ आदर्श बराबर रेडियस में वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो और कौन सा लेंस हो सकता है इस तरीके से? एक और लेंस होता है जिसमें हम कहते हैं इसको कि ऐसे पहला सरफेस हमारा प्लेन हो गया और दूसरा सरफेस मान लो कर्व है ऐसे, तो ये भी एक लेंस है। ये कहलाता है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि इसमें एक कॉन्वेक्स है, दूसरा प्लेन है। एक सरफेस कॉन्वेक्स है और सेकंड सरफेस प्लेन है, तो इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं कि ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा। मनीष सिंह जी रुकिए, बताते हैं। ओनकार सिंह रुक जाओ, सब बता रहे हैं अभी। प्लेनो कॉन्वेक्स है ना। अब इसमें क्या है, मान लो हमारा ये पहला सरफेस है लेफ्ट साइड वाला और प्लेन सरफेस ये है, तो हम लेफ्ट साइड को तो जब कंप्लीट करेंगे, जब लेफ्ट साइड को कंप्लीट करेंगे, है ना ऐसे, तो आप ये लेफ्ट वाले को कंप्लीट कर रहा हूं मैं, तो ये आपका सेंटर C1 हो गया और इसकी करस्पॉन्डिंग रेडियस R1। लेकिन C2 के बारे में क्या कहेंगे? जो प्लेन सरफेस है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो सरफेस 2 है वो प्लेन है, तो वो तो किसी स्फीयर का पार्ट नहीं है। इसके लिए सुनो, हम सबको पता है ज्योग्राफिकली कि हमारा जो अर्थ है या बाकी जो प्लेनेट है वो लगभग स्फेरिकल फॉर्म में है। हम सब पढ़ते हैं कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। क्या हमें और आपको आज तक कभी अर्थ स्फेरिकल फॉर्म में दिखा है? क्या हमें और आपको कभी भी ऐसा लगा कि अर्थ जो है वो स्फीयर के फॉर्म में है? आप जिस घर में रहते हो, है ना, जिस मोहल्ले में रहते हो, क्या वहां पर जो जमीन है वो कभी आपको स्फेरिकल फॉर्म में दिखी है? क्या ऐसा लगा कि आप किसी फुटबॉल के ऊपर रह रहे हो? नहीं लगा ना, कि ऐसा तो लगता नहीं कि हम किसी फुटबॉल के ऊपर रह रहे हैं, मेरा घर फुटबॉल पे बना है। आपको तो ऐसा लगता है कि एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। जबकि सच्चाई क्या है कि अर्थ जो है वो प्लेन सरफेस नहीं है, अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। तो हम लोग को प्लेन क्यों दिखता है? हमें पूरा मोहल्ला ऑलमोस्ट प्लेन दिखता है। एंड द रीजन इज अश्विका, हाँ, क्योंकि ये अर्थ का रेडियस काफी ज्यादा है। आई मीन रेडियस इसका जो है वो अराउंड 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर का रेडियस है हमारे अर्थ का। तो इतना बड़ा रेडियस है जिसकी वजह से वो हमें प्लेन दिखता है, प्लेन। हाँ मनीष, तो यही कंसेप्ट यहाँ लगाओ कि जो सरफेस 2 है जो कि प्लेन है, ये एक्चुअल में एक स्फीयर होगा। एक्चुअल में सरफेस 2 इज ऑल्सो ए स्फीयर, but it will be a sphere of a very large radius. Surface 2 can be considered as a sphere of very large radius, just like Earth. And for that reason, surface 2 has a radius R2, which we call it infinite, infinite radius. यानी कि प्लेन सरफेसेस इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है। इनफाइनाइट रेडियस कहने का मतलब होता है इट इज अ वेरी वेरी लार्ज रेडियस, बहुत बड़ा रेडियस है ये। तो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में एक बड़ी वैल्यू को हम इन्फिनिटी मानते हैं, और देयरफॉर प्लेन सरफेस की जब भी कोई रेडियस पूछेगा आपसे, तो आप उसको मैथमेटिकली कह सकते हो अ प्लेन सरफेस हैज इनफाइनाइट रेडियस, बट एक्चुअल में उसका मतलब होता है इट हैज अ वेरी लार्ज रेडियस, बहुत ज्यादा लार्ज रेडियस है वो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब धीरे धीरे आपकी क्वेरीज मैं रिजॉल्व करूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करता हूँ। एक डाउट अभी मैं आपको बता दूं जो अभी लोगों ने पूछा है कि क्या सर कॉन्वेक्सो कॉनकेव का सेम रेडियस नहीं हो सकता? तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव का सेम रेडियस हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ। कॉन्वेक्सो कॉनकेव का सेम रेडियस हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके लिए मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। यस मनीष, एवरी प्लेन लेंस,
हाँ राइट, सही बोल रहे हो आप। इज अ जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, देखना। तो देखिएगा, अभी मैं आपको ना एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक सरफेस बनाया है, ठीक है, ये एक सरफेस मैंने बनाया, मान लो ऐसे करके, ठीक है। ये एक रेडियस का बनाया मैंने। अब मैं अपने कंपास को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं फिर इसी रेडियस का बनाऊंगा, सेम रेडियस का। ठीक है, मैं आपके सामने ना इस फिगर को ला रहा हूँ, देखो इस फिगर को, जहां पर ये प्लस साइन आप देख रहे हो। एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसको रीड्रॉ करता हूँ। अब आप सिर्फ बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, ये एक कंपास मैंने यूज किया है, ठीक है। इसके थ्रू मैं एक आर्क बनाऊंगा, इसके थ्रू मैं एक आर्क बनाऊंगा। तो पहले मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है। और आर्क कैसे बनाएंगे देखिएगा, इसका आर्क कैसे बनेगा वो उस पर ध्यान दीजिएगा जस्ट। ठीक है, ये मैंने आर्क बनाया, ठीक है। अब इसका सेंटर, इस कंपास का सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, देखो सेंटर पॉइंट पे ध्यान देना, ये पॉइंट सेंटर है। यहाँ पर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया है C1, और मैंने एक आर्क बनाया है। तो जो भी इसकी ये लेंथ होगी ना, ये लेंथ, जो कुछ भी लेंथ होगी, ये इसके लिए रेडियस है, सपोज R। अगर आप इतनी ही रेडियस का फिर से बनाओगे, अगर आप इतनी ही रेडियस का फिर से बनाओगे तो कैसे बनेगा वो? तो वो बनेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको अपना कंपास मूव करके उसका सेंटर पीछे करना पड़ेगा। सेंटर को आप पीछे कर दो, ठीक है, फिर बन जाएगा। फिर आप बनाओ, तो ये सब ये दोनों सेम रेडियस के हो गए, ये दोनों सेम रेडियस के हो जाएंगे। लेकिन इसमें सेंटर चेंज हो गया आपका। अब आपका सेंटर पॉइंट चेंज हो गया, अब आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ गया, C2 यहाँ पर आ गया। लेकिन ये रेडियस पहले के बराबर है, ये आर्क भी सेम रेडियस का है। तो ये देखो, अगर आपने, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर दो आर्क बनाई हैं, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर दो आर्क्स बनाई हैं, ठीक है। ये दो आर्क्स बनाई हैं, दोनों सेम रेडियस के हैं, लेकिन इनके सेंटर्स अलग अलग हैं। नहीं मनीष, यस, मून इज फॉर्मिंग, ये मून जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात, सुनो, मैं भी कंप्लीट करने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइप का डायग्राम बना सकते हैं, राइट। अब देखो, इस टाइप का डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो आप एक डायग्राम ऐसे बनाओ, देखो मैं आपको आपके आपके हिसाब से समझाता हूँ। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड देखना। ये मैंने एक सरफेस बनाया, मान लो, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर एक सरफेस बनाया, और इसको मैं और कंप्लीट कर दूं, एक मिनट। ये मेरा पहला सरफेस हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस हो गया। अब इस फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो गया, और इसकी एक रेडियस हो गई, ये रेडियस है ना, ये रेडियस, इसको आप R कह दूं। अब आप क्या करेंगे, अब मैं इस कंपास को इसी लाइन पर आगे बढ़ाता हूँ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने यहाँ कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा बदल गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा देखिएगा, इसके बाद हम यहाँ से इसको फिर घुमाएंगे, ठीक है, इसको मैम यहाँ से घुमाते चले गए, ये मेरा एक और आर्क बन गया। तो ये दूसरा आर्क बना उसी उसी रेडियस का, सेम रेडियस का, लेकिन अब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, सेम रेडियस का, ये आर है, दोनों का रेडियस बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई तुमको? ये दो रेडियस के बनाए आपने, दोनों का सेम रेडियस हुआ। लेकिन अब अगर आप इनको मिला देते हो, इनको यहाँ से कनेक्ट कर दो और इनको यहाँ से कनेक्ट कर दो, तो अब ये पोर्शन तुम्हारे लिए एक लेंस हो गया, और इसको आप कहोगे कि ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है। इट इज अ कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, जिसमें दोनों तरफ का रेडियस सेम है, सेम रेडियस। तो yes, it is possible to have a convexo concave lens of same radius. Why not? It is possible, हो सकता है ये चीज। लेकिन इसका आपको ऑप्टिक्स में यूज कहां पर होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। इस टाइप के लेंसेस को अभी हम आगे स्टडी करने वाले हैं, अभी मैं स्टडी करूंगा। इस टाइप के लेंसेस आप रियल लाइफ में सन ग्लासेस में यूज करते हो, जहां पर हम ये कहते हैं कि उनमें जीरो पावर होती है, जीरो पावर के लेंस होते हैं, जो सिर्फ फैशन के लिए होते हैं, आपकी आंखों पे अच्छे लगते हैं, बट उसमें कोई पावर नहीं होती है।
नहीं आदर्श, ऊपर की कवरिंग से मतलब नहीं है आदर्श। ये तो देखो, जब दो सरफेस आप कंबाइंड करोगे तो इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर जो कवर कर रहे हैं, ये जो कवरिंग आप कर रहे हो, ये स्फीयर का पार्ट नहीं है। तो वैसे तो चार सरफेस होगा ना यार। मैं बात कर रहा हूँ इस सरफेस वन की और सरफेस टू की। इनको ज्वाइन करने वाली चीज वो जरूरी नहीं है कि वो स्फीयर हो, है ना। वो ध्यान रखिएगा, वो स्फीयर होना जरूरी नहीं है। तो ये हो सकता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव सेम रेडियस के हो सकते हैं, लेकिन ऐसी लेंसेस में पावर नहीं होती कोई। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये इसीलिए सन ग्लासेस में यूज किए जाते हैं, जो सिर्फ आपको जस्ट फैशनेबल होते हैं। मतलब इनसे आप मतलब देखने के लिए यूज नहीं करते हम लोग। ऑप्टिशियंस के पास जाते हो तो वो कभी ऐसा लेंस आपको नहीं देगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आपको? मनीष सिंह जी रुको बेटा, चैप्टर स्टार्ट हुआ अभी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लेंसेस आपने पढ़े, टाइप ऑफ लेंसेस हमने पढ़े। अब लेंसेस का मेन वर्किंग क्या है, लेंसेस का मेन काम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लेंसेस, क्यों बनाते हो, लेंस का क्या काम होता है? तो आप अपने अपनी आई से पूछो, अपनी आंखों से पूछो कि आपकी आंखों में जो लेंस लगा है उसका क्या काम है। अगर आपकी आंखों में लेंस ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, है ना। तो लेंसेस का मेन काम होता है रेज को फोकस करने का। रेज को फोकस करना इनका मेन काम होता है। ठीक है, कैसे? अगर हम मान लें कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास, कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इस तरीके से मान लें ये इसकी एक्सिस हो गई। और अगर आप इसके ऊपर रेज लाओगे, तो इनका मेन काम क्या है? जैसे ही आप इनके ऊपर कुछ रेज इंसिडेंट करते हो, किसी भी तरीके से रेज अगर आप इंसिडेंट करते हो, तो लेंस का काम होता है इन रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने का, या फिर किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज करने का। तो जितनी भी आप ये रेस देख रहे हो, मनीष सिंह बेटा थोड़ा सा वेट करो, बता रहे हैं, अभी चैप्टर कंप्लीट तो होने दो। ये जो रेज हम देख रहे हैं ना, ये सारी रेज हो सकता है कि आ करके किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाए। ये सब ऐसे होता है, ये सारी की सारी रेज हो सकता है किसी एक पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज करें। ऐसा पॉसिबल है, मैं जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा होगा। वहीं पर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास लेंस तो कॉन्वेक्स है, लेंस तो कॉन्वेक्स है, ठीक है, सेम लेंस है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर जब आप रेज लेकर के आओ, इसके ऊपर हम ऐसे करके रेज इंसिडेंट कराएं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वो डिपेंड करता है, सब चीजें डिपेंड करती हैं सिचुएशंस के ऊपर। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस लेंस के बाद ये रेज डाइवर्ज कर जाएं, पहले से डाइवर्ज कर जाएं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इस टाइप की भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो लेंस है वो रेज को डाइवर्ज कर दे। और जब ये रेज डाइवर्ज कर जाएंगी, तो डाइवर्ज होने के बाद जब हम इनको पीछे की तरफ लाते हैं, तो ये जो डाइवर्ज रेज है इनको बैक साइड लाओगे तो ये किसी न किसी पॉइंट पर जाकर के मीट कर जाते हैं। तो ये दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और यही हमें पढ़ना है अभी। इसी को हमें चैप्टर को पढ़ना है। तो न्यू सेशन आने दो, उस न्यू मीटिंग में अभी हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि कब ये चीजें कब होती हैं, किन कंडीशंस में कन्वर्ज होती है, किन कंडीशंस में डाइवर्ज होता है। ये सब चीजें हमें पढ़ना है अभी। ठीक है, तो रीज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं इसको। अभी हम लोग